हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, जिसमें कि 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है फ्रैक्शन का एक्सरसाइज का पहला वीडियो है, फ्रैक्शन का तीसरा एक्सरसाइज का पहला वीडियो। उसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन हम एक शुरू कर रहे हैं। लगभग सगीर अहमद का 89 क्वेश्चन है और 89 क्वेश्चन एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही हम बताएंगे और पूरा डिटेल में अब समझा कर बताएंगे। इसलिए 10 लगभग 9 वीडियो बनेगा। 9 वीडियो का 9 वीडियो में पहला वीडियो ही है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है 216/360 निम्नतम पदों में बराबर कौन है। बराबर कौन है तो आप देखिए, जब इस फॉर्मेट में रहे तो इसे भाग दीजिए। भाग दीजिए क्या करेंगे तो 4 से लगा दीजिए। 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 नमक 36, 0। फिर देखिए कटेगा तो 2 से लगा दीजिए, 27 से यहाँ हो गया 45, है ना। और कटेगा तो और काट दीजिए, 9 तिया 27, 15 तिया 45, 3/3 तिया 9, 5 तिया 15। अब देखिए 3 ऊपर 5 नीचे, इसका मतलब 3/5। आंसर आपका क्या हो गया? डी नंबर हो गया। अब देखिए दूसरा में आइए, दूसरा क्वेश्चन कहता है बराबर है, ऑप्शन दे चुका है इसका बराबर। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है सो देखिए। 4 गुना अलग कर दे 0 को, 1000 दशमलव को हटा दीजिए 2 0 और 4 से इसमें भाग दीजिए। तो 4 से जब भाग दीजिएगा तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, 4 एकम 4, बच गया 2, 4 पचे 20, 4 एकम 4। अब इतना से भाग दीजिएगा तो देखिए अंक कितना 2, 4, 1, 5। इसका मतलब 5 अंक दशमलव के बाद होना चाहिए। तो 10 यहाँ 4 भी है तो 1 0 दे दीजिए। 2 1 5 1 देखिए, खोजिए मिलिए, खोजिए कहाँ है 0.2151। आंसर आपका हो गया डी। अब आइए देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। इसमें क्या है, एक नियम है, याद रखिएगा। जब भिन्न जो हो, जब भिन्न में अंतर एक का हो, अंतर एक का हो या समान अंतर हो, सीधा समझ 1 हो 2 हो, अंतर हमेशा समान हो, आंसर हर का। तो याद रखिए सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी अंश वाला भिन्न सबसे छोटा। कब? जब अंतर अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। अंश और हर का अंतर समान हो और भिन्न कैसा हो, उचित भिन्न हो। कैसा हो, उचित भिन्न और या प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, तब ये नियम लगा देंगे। तो आप देखिए अंतर यहाँ कितना, 1 का अंतर कितना, 1 अंतर 1 अंतर 1। तो सबसे छोटा पूछेगा तो ये, और सबसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ा, तब आपका हो गया 7/8। अब आइए इसमें कहता है निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब देखिए हर जगह सब परिभाषा तो लगता नहीं है ना। जहाँ नहीं लगता है तो वहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, आसान हो जाएगा। तो भाग कर देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 1 में 3 से भाग देंगे 0 से 3 3 3 आते जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 5, देखिए 5 चौक 20 आ जाएगा 0.4। अब देखिए इसमें भाग देंगे 0.7 चौक 28, 2 7 दूना 14, बचेगा 6 7 8 56। फिर इसमें भाग दीजिए 5 5 36। पूछता क्या है, पूछता है सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न आपका देखिए 0.6 सबसे बड़ा है, इसका मतलब आपका ये आंसर बड़ा हो गया, है ना। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, 4 तक बता दिए हैं। 5वां देखिए कहता है सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। ये याद रखिए जब नियम फॉलो नहीं करे तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, भाग दीजिए। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अब देखिए 8 48 बचा 2, 8 दूना 16 8 से 40, 0 से 6 2 5। इसमें भाग दीजिए 0.12 पचे 60 10 12 96 4 12 36। इसे भाग 0.16 पचे 80, बचेगा कितना 10 100 67 96 4 16 दूना 32। इसे भाग दीजिए 0.19 114, बचेगा 6 19 57 3 और 19 19। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है,
सब छोटा है। देखिए ये दोनों छोटा है ही। हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए, अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इसका मतलब आंसर डी। आंसर डी। अब आइए इसमें कहता है निम्नलिखित में से बृहत्तम या बड़ा, बृहत्तम या बड़ा कौन सा है? कौन सा है? तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे? भाज्य 3 × 3 21, 3 × 9, 3 एकम 3 एकम 3 है ना। ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। तब नहीं कटेगा तो इसी तरह लिख लीजिए 219/333। और देखिए 4 से भी नहीं कटेगा, 5 6 7 3 से कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है तो देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट भाग ही देना पड़ेगा। दूसरा कोई ट्रिक है नहीं इसमें। तो भाग देने पर इसका मान आएगा पहला का 0.6498 0.6498 और इसका भाग देने पर आएगा 65 97 97 और तीसरा का आएगा 6401 और इसका आएगा 63 अब देखिए इसमें कौन बड़ा है? सब छोटा हो गया, बातें खत्म हो गया। और एक बात, दोनों देखिए छोटा ही है, 64 64 बात खत्म हो गया। ये आ गया 1 इसका मतलब आंसर सबसे बड़ी ये हो गया 221/332। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आप भाग ही देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें भी कोई सेटिंग नहीं हो रहा है, कोई ट्रिक सेटिंग नहीं हो रहा है। तो भाग दे देंगे डायरेक्ट। तो कहता है न्यूनतम मान, क्या कहता है? न्यूनतम। तो इसमें भाग दे तो देखिए 4 × 7 = 28, 2 4 × 5 = 20। इसे भाग दीजिए 6 × 8 = 48, 2 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 7 × 8 = 56। इसमें भाग दे 0.7 × 8 = 56 बचेगा 4, 7 × 5 = 35, 49। इसमें भाग दीजिए 0.666 आएगा। इसमें भाग दे 0.65 = 40। अब देखिए इसमें छोटा कौन है? तो पहला नंबर 8 जितना भी है शुरू में सब तो बड़ा ही हो गया, बात खत्म हो गया। ये दोनों बच गया 6 है, यहाँ 7 है, तो ये भी खत्म, ये छोटा। अब बचा 2 गो, ये 8 वाला है, देखिए ये भी खत्म। तो बचा एक ये और ये भी हो गया खत्म। तो बचा क्या हम लोग का? 2/3। आंसर क्या हो गया? 2/3। 2/3। अब इसमें आइए कौन सा न्यूनतम है? कौन सा न्यूनतम है? आप देखिए कटेगा तो काट दीजिए पहले। देखिए 4 × 3 = 3 × 4 = 12, 6 × 3 = 18, 2 × 2 = 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 13 × 5 = 65 और न्यूनतम है ना पूछ रहा है। 17 × 4 = 68, मतलब 1/4 और 19 × 114। अब देखिए भाग दे दीजिए तो 2 में 3 से भाग दिया तो 0.666 आएगा। 13 से भाग दिया, इसमें भाग आएगा 2, 4 × 13 = 39। इसमें भाग दिया 0.25। इसे भाग दिया 1 में 6 से तो 0.16। आप देखिए सबसे छोटा आपका यही है ना, 19/114, मतलब 1/6। आंसर हो गया आपका डी। आंसर डी। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा है? तब 8 और 3 का एलसीएम 24 पुराने के लिए तो 24 में 4 से भाग दिया तो 6, तो 6 ऊपर गुना कर दीजिए नीचे, तो 6/24 यहाँ तो है ही, यहाँ तो कीजिए 22/24 यहाँ है ही। अब देखिए इतना से क्या होना चाहिए? छोटा। 7/8 से छोटा। यदि हम इसमें 8 या 24, 3 7 या 21/24, यदि हम 8 करेंगे तो 8/24। इसके बीच में जो आएगा वही ना होगा। इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। तो अब देखिए 6/24 8 हो गया, तो 8 से बेसी जाना है तो क्या हो गया? क्रॉस। 23/24, तब देखिए 21 है, 21 से छोटा होना चाहिए। 23 हो गया तो यही क्रॉस। अब ये क्या आ गया? 22। 21 से बढ़ गया तो यही क्रॉस।
अब देखिए ये 8 से बड़ा 21 से छोटा, इसका मतलब आंसर डी। क्या हो गया? डी। समझे? हाँ कोई सर, दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए अब आइए 10वां। 10वां क्या कहता है? भिन्न 13/17, 19/23, 37/41 के विषम में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? मतलब ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, क्या है? एक नियम याद रखिए, एक नियम और छूट गया था, रूल नंबर बताना। ये रूल अभी बताते क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत है। यदि कोई भिन्न a बाई बी और सी बाई डी फॉर्म में हो, दो फ्रैक्शन हो, इस फ्रैक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा है, याद रखिए ए बी गुना कीजिए। यदि बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया बी सी के गुना करने के बाद, इसका मतलब ये क्या हो गया? ए बाई डी ग्रेटर देन सी बाई डी, पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है इफ ए डी लेस देन बी सी, आप ए बाई बी लेस देन सी बाई डी आप लिख सकते हैं। ठीक, जब ये फॉर्मूला आप जान गए तो अब इसमें पता कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। तो उसके लिए क्या कीजिएगा? तो 13 देखिए, 13 तिया 39, 9 13 9 26 3 26 3 29, हाँ 17 नमा 53 153 15 और 17 15 7 15 1 3। अब देखिए कौन बड़ा आ गया? ये बड़ा, इसका मतलब है ये बड़ा ये छोटा। कोई दिक्कत? तो जब ये बड़ा है 19/23 बड़ा है, तो अब इसमें देखिए, अब ये दोनों मिटा दीजिए। 19 गुना 41, 19 से कम 19 9 19 4 76 76 और 1 77 आ गया। अब इसको गुना कीजिए, 37 27 37 27 7 21 2 3 3 9 2 11 7 9 14 1 3 9 6 7 1 5 8। अब आ गया 8 5 1। अब ये बड़ा हाँ ये छोटा, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा, इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ जब ये ऐसा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? ये सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा 13/17, 13/17 ये सबसे छोटा। 19/23 क्या बाकी क्या माध्य में है? 19/23 सबके क्या है? मध्य में है ना। तीनों हो गया आंसर। तब इसका मतलब क्या हो गया? ये सब बराबर है ना। तो जब सब बराबर है तो ये हुआ, लेकिन ये तीनों आंसर हो सकता है। सबसे बड़ा ये आ गया, सबसे छोटा ये आ गया, और बाकी के मध्य में ये हो गया। ठीक, डन।